पीड़ा होती है कि किसी जीव को काटो, किसी पशु को काटो, उससे जो है माहौल कितना क्रिएट होता है, कितना भयभीत एक माहौल होता है। वही खून नालियों के द्वारा गंगा जी में जाता है, गंगा जी भी जो दूषित होती हैं। उस दृष्टि को लेकर के आज हमने यहाँ पर हनुमान जी से प्रार्थना की। जब वो कुरान के रास्ते पर चलते, कुरान के रास्ते पर ही नहीं चल रहे। उन्होंने कहा कि हजरत इब्राहिम ने जब अपने बेटे की कुर्बानी के लिए गए तो अल्लाह ने उसको दुम्बा बना दिया। दुम्बा आसमानी दुम्बा था, तो कोई आसमानी दुम्बा का कोई कत्ल कर सकता है क्या? हमारी मांग ये है कि जो आकाशी क्षेत्र में जितना भी है, हम पूरे पंचकोसी मार्ग के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार की जीव हत्या न हो। हमारा देश विश्व को संदेश देता है जो है कि हिंसा परमो धर्म, उसका पालन करते हुए यहाँ पे जो है कुर्बानी बंद होनी चाहिए। बकरीद के मौके पर जिस तरह से जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, अब उसे लेकर विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। धर्मनगरी काशी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि साधु संतों का जो एक धड़ा है वो अब कुर्बानी को लेकर कहीं न कहीं मुहिम छेड़ने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। इन साधु संतों का कहना है कि धार्मिक नगरी में जिस तरीके से सार्वजनिक जगहों पर जो कुर्बानी दी जाती है वो इसका विरोध कर रहे हैं, और इसी विरोध के स्वरूप यहाँ पर देखिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। और इन लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर बेजुबानों की जो कुर्बानी है वो न दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से इको फ्रेंडली होली की बात होती है, दीपावली की बात होती है, उसी तरीके से अगर बकरीद के मौके पर भी बेहद शांतिपूर्ण तरीके से कुर्बानी दी जाए या फिर अपने घरों में कुर्बानी दी जाए, क्यों वो बेहतर होगा। क्योंकि कुर्बानी अगर सार्वजनिक जगहों पे दी जाती है तो निश्चित तौर पे इससे जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होती है। देखिए इस वक्त हम पातालपुरी मठ में हैं, जगत गुरु बालक देवाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा जो तमाम साधु संत हैं और अलग अलग संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, आज सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और खासतौर से जो जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उससे आप लोग कितना? देखिए, जिस प्रकार से कुर्बानी दी जाती है ये एक जीवों के साथ अनाचार और अत्याचार होता है। हमारे यहाँ जीव हत्या बड़ा अपराध माना जाता है। इस प्रकार से और पूरे जो है भयंकर कुर्बानी दे करके जो खून होता है वो नालियों में बहता है। कितना दर्दनाक उसमें पीड़ा होती है कि किसी जीव को काटो, किसी पशु को काटो, उससे जो है माहौल कितना क्रिएट होता है, कितना भयभीत एक माहौल होता है। वही खून नालियों के द्वारा गंगा जी में जाता है, गंगा जी भी जो दूषित होती हैं। उस दृष्टि को लेकर के आज हमने यहाँ पर हनुमान जी से प्रार्थना की, और सरकार से भी कहूँगा कि इस प्रकार की सामूहिक कुर्बानियों पर बंद लगाया जाए। और खास तौर से काशी जो पवित्र एक नगरी है और जिसके इतिहास वर्णन है, तो काशी जो मुख्य क्षेत्र है काशी का, उसके बीच में कुर्बानी तो बिल्कुल ना होना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की जो इलाकों में वहां पर बिल्कुल प्रतिबंधित। बिल्कुल काशी जो क्षेत्र मैन है, जो वरणा और अस्सी का जो क्षेत्र है, उसके बीच में कुर्बानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत उनको जरूरत, उनका धर्म ऐसा कह रहा है कि क्या नाम से हत्या करने से उनको जन्नत मिलेगा, तो मुझे लगता है वो अपने घरों में अपने अंदर बैठ करके करें। सामूहिक इस प्रकार से कुर्बानी बिल्कुल सहन नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अगर पटाखा जलने लगते हैं तो प्रदूषण होने लगता है। हमारे यहाँ अगर होली में अगर पानी बहाते तो दुरुपयोग होने लगता है, और यहाँ पर जो खून बहाता है उसका कोई मतलब नहीं है। और भी बात करते हैं हम। गुरुजी, किस तरीके से जो बकरीद के मौके पर सार्वजनिक तौर पे कुर्बानियाँ दी जाती हैं उसके खिलाफ आवाज आप लोग आज उठा रहे हैं, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है, आप लोग की सरकार से क्या मांग है? देखिए, पूरी दुनिया में प्रत्येक धर्मस्थल में पवित्रता का सिद्धांत लागू है, और मक्का में खुद पवित्रता का सिद्धांत लागू है। वहाँ पर जो मक्का का मूल स्थान है वहाँ से 8 किलोमीटर दूर कुर्बानी होती है। कोई भी मक्का की उस पेराफेरी में कुर्बानी नहीं कर सकता। मक्का में जहाँ से ये इस्लाम आया वहाँ कुर्बानी नहीं हो सकती है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो सनातन धर्म का सबसे प्रमुख स्थान है, पूरे काशी में कोई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, और न मांस मदिरा का क्रय विक्रय होना चाहिए। हमारे यहाँ भी पवित्रता का सिद्धांत लागू है, तो हम क्यों नहीं पवित्रता के सिद्धांत का पालन करेंगे? वेटिकन सिटी में कोई कुर्बानी नहीं होती है। आप इजराइल में वहाँ चले जाइए, वहाँ पर जो अलक्सा का मस्जिद है वहाँ पर कोई कुर्बानी नहीं होती है, और इनके मस्जिदों में कोई कुर्बानी नहीं होती है। तो कैसे हम अपने धर्म स्थल के आगे या हिंदू धर्म स्थल के आगे आप वहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं हमारा धर्म नष्ट हो जाता है? धर्म नष्ट तो आपको मक्का में होना चाहिए था।
तो मक्का में तो कुर्बानी होनी, आप कर नहीं सकते, किसी की हिम्मत नहीं है वहां पर कुर्बानी करने में। तो इसलिए सरकार से ये मांगे कि पूरा काशी का जो पेरा फेरी है, जो महाराज जी ने वर्णित किया कि जो काशी हमारी प्राचीन काशी वर्णन है, उसमें तो किसी तरह का कुर्बानी नहीं, किसी तरह का मांस मदिरा इत्यादि का कोई बिक्री नहीं होना चाहिए। अब प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं, कि इससे जो मुस्लिम समाज है उसकी भावनाएं आहत होंगी। भावनाएं कैसे आहत होंगी? भावनाएं तब आहत होती जब वो कुरान के रास्ते पर चलते। कुरान के रास्ते पर ही नहीं चल रहे। उन्होंने कहा कि हजरत इब्राहिम ने जब अपने बेटे की कुर्बानी के लिए गए तो अल्लाह ने उसको दुम्बा बना दिया। दुम्बा आसमानी दुम्बा था, तो कोई आसमानी दुम्बा का कोई कत्ल कर सकता है क्या? पूरी दुनिया का मुसलमान बता दे कि दुम्बा आसमान से आया था, तो आसमानी दुम्बा को उन्होंने कत्ल किया, इसके बाद क्या हुआ तो कोई नहीं जानता, वो तो गायब हो गया वो दुम्बा। आप बकरी काट रहे हैं वो। तो प्रतीकात्मक तौर पे भी तो कर सकते हैं भाई, जब इको फ्रेंडली होली हो सकता है, इको फ्रेंडली दिवाली हो सकता है, तो इको फ्रेंडली बकरीद क्यों नहीं हो सकता है? बहुत लोगों ने प्रयास किया है, बहुत जगह पर आटे का बकरा बना करके कर रहे हैं, कोई केक बना के कर रहा है। ये लोग भी कर सकते हैं। ये देखिए, खून खराबा कहीं भी, खुद कुरान में भी वर्णित है कि आप निर्जीव की हत्या न करें, मतलब ऐसे जीवों की हत्या न करें। हमारे यहाँ भी वर्णित है, सब जगह है। लेकिन अपने जीव के स्वाद के लिए आप धर्म का नाम देंगे तो ये कैसे संभव है? धर्म नगरी में तो कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुजी क्या कहेंगे, जिस तरीके से बकरीद के मौके पर यह कुर्बानी दी जाती है, सार्वजनिक तौर पे बहुत सारी जगहों पे कुर्बानी दी जाती है, तो ऐसे में धर्म नगरी वाराणसी जो आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है, अब वहां पर भी इस तरीके की कुर्बानी ना हो, इसकी मांग उठने लगी है। हमारे शास्त्र में वर्णन है, दया या सर्वभूतेषु, प्रत्येक प्राणी को दया करना चाहिए। और ये कुर्बानी की परंपरा चली है, ये तो बिल्कुल परंपरा गलत है। ये परंपरा गलत है, क्योंकि जैसे उनके प्राण है उस प्रकार उनके प्राण है, तो एक प्राणी के काट के दूसरे प्राणी के खा जाना ये बहुत बड़े अपराध है। सबके दया करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे ये जो काशी है, काशी के बारे में कहा जाता है, एक काशी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। अरे इतने पवित्र स्थान है जहाँ भगवती गंगा जी प्रवाहित हो रही है, बाबा विश्वनाथ साक्षात विराजमान है, इतने देवी देवता निवास करते हैं, इतने संत ब्राह्मण सब निवास करते हैं। यहाँ एक काट के और बकरीद करना और उसके मांस को खा जाना बहुत बड़ी गलत है। तो आज उसके लिए हम सब यहाँ बैठे हनुमान चालीसा पाठ किए, पाठ करें। और सरकार से भी ये मांग की जा रही है कि इस तरीके की जो परंपरा है उस पर प्रतिबंध लगाई जाए। आप चूंकि काशी जब काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो आंदोलन चला था उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आज उसी के आसपास के क्षेत्र में जब इस तरीके की कुर्बानी दी जाएगी तो मन को बहुत सारे लोग हैं उनकी पीड़ा हो रही है। देखिए, ये पीड़ा का विषय है ही है। हमारे यहाँ पर इन लोगों को जो कुर्बानी दे रहे हैं, ये कुर्बानी के लोगों ने गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया हुआ है, और मात्र जो अपने स्वाद के लिए, और उसी की होड़ मची हुई है। ये लोग जो है किसी जीव को अधिक से अधिक कीमत, जो उसकी वास्तविक कीमत है उससे कहीं ज्यादा दिखाकर कि उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि गरीब तबके में भी जा रहा है, और उसी बात को उसको लेकर वो भी कुर्बानी कर रहे हैं। आप देखें, काशी जो कि पवित्र नगरी, सनातनियों का एक सबसे पवित्र धर्म की मांग क्या है, क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो काशी क्षेत्र में जितना भी है, हम पूरे पंचकोसी मार्ग के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार की जीव हत्या न हो। हमारा देश विश्व को संदेश देता है जो है कि अहिंसा परमो धर्म, उसका पालन करते हुए यहाँ पे जो है कुर्बानी बंद होनी चाहिए। तो बिल्कुल जो काशी विश्वनाथ मंदिर के परिक्षेत्र का जो क्षेत्र है वहां पर कुर्बानी पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाए, यहाँ के संतों की यही मांग है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।